नमस्कार। आज बात करते हैं उस कहानी की जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवाब देने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन की जो एक भयानक आतंकी हमले के बाद लिखा गया था। जी हाँ, वो एक रात जिसने वाकई में सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी रात जो भारत के सैन्य इतिहास में एक बहुत बड़े, एक निर्णायक मोड़ के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई। तो ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उरी आर्मी बेस पर हुए एक ऐसे हमले से जिसने न सिर्फ पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया बल्कि उसकी सहनशीलता की सीमा को भी पार कर दिया। तारीख थी 18 सितंबर 2016। सुबह के ठीक 5:30 बजे घने अंधेरे का फायदा उठाकर 4 आतंकी बेस के अंदर घुस आए। उनका सीधा निशाना वो टेंट जिनमें हमारे जवान सो रहे थे। हमला इतना तेज और वहशी था कि सोचिए, अगले सिर्फ 3 मिनट में 17 ग्रेनेड दागे गए। टेंट आग की लपटों में घिर चुके थे। इस पूरी अफरा तफरी के बीच डोगरा रेजिमेंट का एक 19 साल का सिपाही चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसने एक आतंकी को तो ढेर कर दिया, पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लगभग 6 घंटे की जबरदस्त लड़ाई चली और सुबह 11:30 बजे तक चारों हमलावर भी मारे जा चुके थे। पर इस जवाबी कार्रवाई की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। भारत ने अपने 18 वीर सपूतों को खो दिया था और सबसे दुख की बात, उन्हें सोते हुए धोखे से मारा गया था। जब हमलावर मारे गए तो उनके पास से जो सामान मिला उसने सारी कहानी साफ कर दी। ये आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। उनके पास से मिली AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर और सबसे बड़ा सबूत उनके GPS सेट्स जिनमें पाकिस्तानी कोऑर्डिनेट्स फीड किए हुए थे। अब कोई शक नहीं बचा था कि इस हमले के तार कहां से जुड़े हैं। उरी हमले के बाद पूरे देश में दुख के साथ साथ एक जबरदस्त गुस्सा भी उबल रहा था। अब सिर्फ बातें करने का वक्त नहीं था। देश एक मजबूत, एक फाइनल जवाब चाहता था। और ये गुस्सा, ये आवाज दिल्ली तक पहुंची। उस वक्त कश्मीर में कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। उन्होंने रक्षा मंत्री से मिलकर जो कहा वो सीधे सीधे एक ऐलान था। उन्होंने कहा, अगर आप हाँ कहें तो भारतीय सेना LOC पार करेगी, और वो करेगी जो दुश्मन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सेना का इरादा था। उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस साहसी कदम के लिए 2 बहुत ही सख्त शर्तें रखीं। पहली, किसी भी आम नागरिक को खरोच तक नहीं आनी चाहिए, और दूसरी, हमारे किसी भी सैनिक को कुछ नहीं होना चाहिए। जनरल दुआ का जवाब उतना ही ईमानदार था जितना एक फौजी का हो सकता है। उन्होंने कहा, सर, सिविलियन की सुरक्षा की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन जंग में मैं अपने किसी भी जवान की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। ये वो जवाब था जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। कमरे में खामोशी थी। और फिर रक्षा मंत्री ने अपनी मातृभाषा मराठी में सिर्फ एक शब्द कहा, बरोबर, मतलब ठीक है। बस इसी एक शब्द ने भारत के सबसे डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक को हरी झंडी दे दी। तो हरी झंडी तो मिल गई। अब शुरू हुआ प्लानिंग का वो दौर जो इतना गुप्त था कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मिशन को इतनी खामोशी से अंजाम देना था कि दुश्मन को पता तब चले जब सब कुछ खत्म हो चुका हो। पूरी तैयारी को आप समझिए 4 फेज में बांटा गया था। पहला कदम, पोख में अपने नेटवर्क से बिल्कुल सटीक खुफिया जानकारी जुटाना। दूसरा, सेना की सबसे खतरनाक यूनिट्स 4 और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस से 25 सबसे काबिल कमांडो को चुनना। तीसरा, इन कमांडोज को रात के अंधेरे में मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर चलने की स्पेशल ट्रेनिंग देना। और चौथा, टारगेट एरिया के असली नक्शों पर बार बार प्रैक्टिस करना ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश न बचे। इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए जो किया गया वो कमाल का था। इतना सीक्रेट कि सोचिए, ऑपरेशन का कोई कोड नेम तक नहीं रखा गया ताकि कहीं कोई जिक्र भी ना हो पाए। सारी प्लानिंग हाथ से बने नक्शों पर होती थी, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, और वो नक्शे भी मीटिंग के तुरंत बाद मिटा दिए जाते थे। सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे जो जानते थे कि असल में क्या होने वाला है। सारी तैयारियों के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई, 28 सितंबर 2016। अब एक्शन का टाइम था। तो निशाना क्या था? LOC के पार करीब 3 किलोमीटर अंदर बने 7 आतंकी लॉन्च पैड्स। ये वो अड्डे थे जैसे भिम्बर, केल, हॉट स्प्रिंग और लीपा, जहां से आतंकियों को आखिरी ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ के लिए भेजा जाता था।
मतलब बीमारी की जड़ पर ही हमला करना था। हमारे कमांडो के पास जो टेक्नोलॉजी थी उसने उन्हें रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ी बढ़त दी। उनके पास थी टेवर और M4 जैसी खतरनाक राइफलें। नाइट विजन डिवाइसेस से वो अंधेरे में साफ देख सकते थे। हेलमेट पर लगे कैमरों से दिल्ली में बैठे अधिकारी लाइव एक्शन देख रहे थे और ऊपर से ड्रोन हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। बातचीत के लिए शॉर्ट रेंज वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हुआ, जिन्हें इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन था। प्लानिंग कितनी डिटेल में हुई थी, इसका एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक पॉइंट पर टीम के पास 2 रास्ते थे। एक छोटा रास्ता जो एक गांव से होके जाता था और दूसरा काफी लंबा था। टीम ने लंबा रास्ता चुना। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि गांव में अगर एक कुत्ता भी भौंक गया तो मिशन का सबसे बड़ा हथियार, सरप्राइज, वो खत्म हो जाएगा। हमला एक तरफ से नहीं हुआ। स्ट्राइक को एक साथ 2 दिशाओं से लॉन्च किया गया। उत्तर में 4 पैरा SF की टीम ने कुपवाड़ा सेक्टर से LOC पार की। ठीक उसी वक्त दक्षिण में 9 पैरा SF की टीम पुंछ सेक्टर से आगे बढ़ी। मकसद था दुश्मन को संभलने का कोई मौका ही न देना। कमांडो ने अपना काम किया और सूरज उगने से पहले ही महफूज वापस लौट आए। मिशन कामयाब हो चुका था। अब बस दुनिया की प्रतिक्रिया का इंतजार था। बाद में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आईं, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कितना सफल रहा। अंदाजा है कि करीब 38 से 40 आतंकी ढेर हुए थे। पूरे 7 आतंकी लॉन्च पैड्स जहां से भारत में आतंक भेजा जाता था, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी कामयाबी, हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। 0 कैजुअल्टी। रक्षा मंत्री की दोनों शर्तें पूरी हो चुकी थीं। अगली सुबह 29 सितंबर को DGMO लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने दुनिया को बताया, भारतीय सेना ने कल रात इन लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। अब ये ऑपरेशन समाप्त हो गया है। इन सीधे और संदेह हुए शब्दों में भारत ने दुनिया को बता दिया था कि अब नियम बदल चुके हैं। जाहिर है, इस बेमिसाल बहादुरी के लिए मिशन में शामिल सभी जवानों को कीर्ति चक्र और युद्ध सेवा मेडल जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। देश ने अपने हीरोज को सलाम किया। तो ये कहानी यहाँ खत्म होती है, पर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर इस एक ऑपरेशन ने आतंकवाद से निपटने की भारत की सोच को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया?